नमस्कार साथियों, अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी मेंबर का बैंक अकाउंट भारत के अपने बैंक यानी एसबीआई में खुला हुआ है तो आज की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपने कस्टमर्स को या यूं कहें कि अपने अकाउंट होल्डर्स को कुछ नए बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो अगर आप गांव देहात में रहते हैं, आपको कानून के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, नियम कानून आपको समय पर पता नहीं चल पाते हैं, तो आज ही आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी से छोटी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप सभी को कि इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। देखिए, बैंक तो एक ही है एसबीआई, लेकिन राज्य अलग अलग हैं। आप हो सकता है यूपी में रह रहे हो सकता है आप राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हो, तो हर स्टेट का अपना एक अलग नियम लागू हो सकता है ना। अब बहुत सारे लोग अभी भी समाज में ऐसे हैं जो बैंक अकाउंट को केवल इस लिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो एक सेफ़ जगह पर चली जाए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो घर में कैश रखना पसंद नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कहीं चोरी ना हो जाए, तो इस वजह से वो लोग उठा करके बैंक में जमा कराते हैं और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा निकाल करके घर पर ले आते हैं और जो भी उनकी ज़रूरत होती है उसे पूरा करते हैं। बेटी की शादी होनी है, बेटे की शादी होनी है, प्लॉट लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, वो पैसा तब निकालते हैं बस। इसके अलावा आप लोग ये नहीं जानते हो कि बैंक और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको देता है, लेकिन है क्या कि आपको जागरूकता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, जिस वजह से आप हर महीने अपना नुकसान कर बैठते हो। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि एसबीआई की तरफ से कौन कौन से अकाउंट टाइप होल्डर को किस किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं और आपको ये डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जॉब चली जाए या बॉस मुझे गलती से निकाल दे, कोई गलती मैं कर दूं तो मुझे निकाल दे या बिना गलती के मुझे निकाल दे, आप प्रेशर में रहते हो हमेशा, तो इस वीडियो को और भी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एसबीआई अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट देता है। तो आइए उसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी कोई प्राइवेट जॉब है, 15-20 हज़ार या उससे ज़्यादा आपको मिलता है और आपने एसबीआई में सैलरी अकाउंट अपना खुलवाया हुआ है और आपकी हर महीने की सैलरी जो है वो उसी अकाउंट में क्रेडिट होती है। भगवान न करे, मान लेते हैं कि अचानक से आपको नौकरी से बॉस निकाल दे या आप खुद से रिज़ाइन दे दो, तो ऐसे में आपके घर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ ना जाए, आर्थिक हालात ना ख़राब हो जाएं, इसलिए बैंक आपको 2 महीने तक का बैकअप देता है। जी हाँ साथियों, जितनी सैलरी आपके अकाउंट में आती थी 2 महीने की ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हो बैंक से, यानी 2 महीने तक बैंक आपको उतनी ही सैलरी देगा एडवांस के तौर पर, ताकि जब आपको नई नौकरी मिले तो सैलरी उसमें आएगी तो बैंक वाले अपना काट लेंगे। लेकिन मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि राज्यों के हिसाब से नियम अलग हो सकते हैं, तो अपनी ब्रांच में जा करके पहले कंडीशंस ज़रूर पता करिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी चीज़ की पता होना बेहद ज़रूरी है। तो ये एसबीआई अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को बेनिफिट देता है, शायद और कोई बैंक नहीं देता है। तो ऐसे में जैसे अचानक से आपकी जॉब छूटी तो आपके सामने प्रेशर नहीं होगा कि लो जल्दी से कोई नौकरी पकड़ लें वरना घर में पैसे ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, आपके पास 2 महीने का समय होगा, आज आराम से अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, इसके अलावा दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी आपको मिलती है। कुछ एसबीआई अकाउंट के साथ पात्रता के अनुसार दुर्घटना बीमा कवर भी जुड़ा हुआ होता है। यदि किसी खाता धारक के खाते के साथ बैंक द्वारा बीमा सुविधा प्रदान करी गई है और किसी दुर्घटना की स्थिति बनती है, आपके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है, तो नियमों के अनुसार आपके फैमिली को बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। आसान लोन सुविधा, एसबीआई अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के लोन भी उपलब्ध करवाता है। जैसा कि आपको पता होगा हर बैंक करवाता है, चाहे एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, गोल्ड लोन हो, कार लोन हो, सभी तरह का लोन जो है बैंक अवेलेबल करवाता है। लेकिन एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स को, स्पेशली सैलरी अकाउंट होल्डर्स को, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, कुछ डिस्काउंट देता है ना। उदाहरण के तौर पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक आपके खाते के इतिहास के आधार पर आपको कह सकते हैं कि आराम से आपका लोन अप्रूव करवा देगा। अगर आपका 10 साल पुराना खाता है, 5 साल पुराना खाता है और आपका सब कुछ सही से रहा है, कोई विवाद नहीं हुआ है, तो आपका लोन जल्दी अप्रूव हो सकता है।
मोबाइल बैंकिंग और योनो एसबीआई। देखिए, आज के डिजिटल दौर में कोई नहीं पसंद करता है कि हम बैंक में जा कर के लाइन लगें। वो तो सिस्टम ऐसा है, वरना लोग पैसे निकालने भी बैंक में ना जाएं। काफ़ी सारे लोगों ने एटीएम इशू कराया हुआ है, वो अलग चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ लोग घर से ही ना निकलें, घर पे ही एक कॉल करें, घर पे आके पैसा दे के जाए। हालांकि कुछ बैंक डोर स्टेप बैंकिंग भी चलाती हैं, एसबीआई ने भी शुरू करी है। सैलरी अकाउंट होल्डर्स और सेविंग अकाउंट होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये स्पेशली सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर्स के लिए लागू करी गई है। जो लोग पैदल चल के नहीं जा सकते हैं बैंक, या उन्हें लगता है कि वहाँ जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे में डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा का आप लाभ ले सकते हो। बैंक के कर्मचारी पैसा निकालने भी आपके घर पर आएंगे और आप उनकी सहायता से आप पैसा डाल भी सकते हो, मतलब जमा कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। लेकिन आपको कॉल पर बताना होगा कि कितना पैसा आपको निकालना है, क्योंकि वो लेकर के आएंगे। या केवाईसी करानी है, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराना है, तो जो भी है आप करवा सकते हो। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और योनो एसबीआई, ये आपको मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस देते हैं। घर बैठे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका बैलेंस कितना है, किस दिन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कितने पैसे का हुआ है ना, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको पासबुक प्रिंट कराने बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा निवेश और बचत योजनाएं भी एसबीआई समय समय पर चलाता रहता है। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कई सारी सुविधाएं चलाई जाती हैं, जैसे मैंने अभी डोर स्टेप बैंकिंग बताया। इसके अलावा ये सुविधा गर्भवती महिलाओं को और विकलांग भाई बहनों को भी मिलती है। साथ ही साथ अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका खाता एसबीआई में है, तो एसबीआई आपको सेविंग अकाउंट पर अदर बैंक की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। वैसे नॉर्मल लोगों को अगर 6.45 समथिंग मिलता है, तो आपको 8.32 के आसपास मिल सकता है। कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने पहले बोला, लेकिन आम नागरिकों की तुलना में आपको ज़्यादा मिलता है। एफडी आपने कराई हुई है, तो एफडी पे भी आपको इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। आरडी कराई है तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। साथ ही साथ साथियों, साइबर फ्रॉड से सुरक्षा। बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने की सलाह देता है। यदि किसी व्यक्ति के मोबाइल पर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर कोई लिंक आता है, कोई ओटीपी आता है, या कोई कॉल करके आपसे ओटीपी की डिमांड करता है, तो ऐसे लोग फ्रॉड हो सकते हैं। आपको इनसे बचना है और ऐसे लोग की कंप्लेन तत्काल आप पुलिस थाने में कर सकते हो, क्योंकि बैंक कभी भी आपको कॉल करके ओटीपी नहीं पूछता है, ना ही केवाईसी करवाने के लिए कोई लिंक भेजता है। अगर आपको करवाना ही है केवाईसी, तो आप बैंक में जा करके कांटेक्ट करो, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा। मैंने पहले क्लियर कर दिया, अगर ऑनलाइन केवाईसी करनी है तो एसबीआई के खुद के योनो एसबीआई ऐप के अलावा और किसी से मत करिए। इसी के अलावा देखिए, एसबीआई इकलौता ऐसा बैंक है भारत का जो पूरे देश में पैन इंडिया आपको बैंकिंग का लाभ देता है। चाहे आप झारखंड के किसी कोने में इस समय बैठे हो, चाहे आप बिहार में बैठे हो, आप राजस्थान में हो, आप असम में हो, गुजरात में हो, चंडीगढ़ में हो, कहीं पर भी आप हो पूरे भारत में, आपसे एसबीआई बैंक मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। ये एक एसबीआई की मजबूती है, जिस वजह से गांव देहात के लोग हों या शहर के लोग हों, लोग एसबीआई बैंक से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स को, स्पेशली जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको एटीएम की कोई लिमिट नहीं दे रखी है। आप महीने में कितनी बार भी फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेगा। लेकिन सेविंग अकाउंट होल्डर्स वालों के लिए इसमें लिमिट है कि आप 3 से 4 बार ही एक महीने में पैसे निकाल सकते हो। अगर उसके ऊपर आप निकालोगे तो 23 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ेंगे बैंक को। तो ये थी पूरी जानकारी और ये थे वो लाभ जो बैंक की तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।